वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर यदि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं चाहे आईआईटी का चाहे नीट का, तो उनके लिए समय क्या सही होता है। क्या वो 12th पास करके जाते हैं तो वो समय सही होता है, या फिर आप 12th से पहले 11 12 से ही तैयारी करें तो सही होता है। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोग के लिए रहते हैं तैयारी के लिए कि अगर यदि आप चाहें तो 12th पास आउट करके जाकर तैयारी करें, या तो फिर आप 11 12 से फाउंडेशन करके ही तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोग के लिए सबसे बेहतर होता है। यानी जो लोग नीट और आईआईटी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर समय कौन सा होता है। 12th के पास आउट वाला समय होता है या फिर 12th से पास आउट के पहले वाला समय। तो चलिए आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कौन सा समय सबसे बेहतर होता है, कौन सा समय आप लोग को सक्सेस दिलाएगा। तो जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि अगर यदि आप लोग अभी 10th पास करके 11th या 12th में हैं, ठीक है, अगर यदि आप 11th में हैं तो आप ये जान लीजिए अगर तैयारी करना चाहते हैं नीट का और आईआईटी का, तो मैं आप लोग को बता दूं अगर यदि आप लोग 11th से ही अगर फ्री फाउंडेशन अगर करना शुरू कर देते हैं या फिर फाउंडेशन करना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोग के रिजल्ट बहुत अच्छे बनते हैं आगे चल करके। मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि जो लड़के फाउंडेशन करके आते हैं और जो लड़के वहां पर डायरेक्ट 12th पास करके जाते हैं टारगेट करने के लिए, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। फर्क ये होता है कि जो लड़के फाउंडेशन करके आए होते हैं वो पहले से चीजें पढ़े होते हैं और उनको जा करके आगे टारगेट में रिवीजन करना पड़ता है। यानी कि अगर भी आप 11 12 करते हैं, आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहीं से भी स्कूल से अपना 12th डाल देते हैं, आप प्राइवेट डाले हैं, आप अपना जाकर सिर्फ पेपर देने जाएंगे, क्लास रेगुलर नहीं करना है, यानी नॉन अटेंडिंग आपका स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप अपना इधर तैयारी करते रहेंगे और स्कूल वाला आपका आगे बढ़ता रहता है प्रोसेस। और लास्टली क्या होता है कि आपको बोर्ड का सिर्फ एग्जाम देने ही जाना पड़ता है, या फिर हो सकता है प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाए तो प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़े। तो बहुत ज्यादा समय आपको स्कूल में स्पेंड नहीं करना पड़ता है। उससे क्या होता है आपका समय बचत होता है और आप अपने जो भी तैयारी करना चाहते हैं आईआईटी का नीट का, उसमें पूर्ण रूप से पूरा समय आप दे पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनके लिए प्लस पॉइंट होता है। जो फाउंडेशन करते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, ताकि आप उनको रेगुलर जाकर के स्कूल में समय नहीं देना होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अगर यदि मान लीजिए आपका रिजल्ट, आप 12th पास हुए, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया और नीट का आईआईटी का भी एग्जाम दिया, अगर यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट नहीं अच्छा आया आपका, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो बढ़ गया और आपका जो कह सकते हैं कि जो लेवल होता है क्वेश्चंस का लेवल, जैसे कि आप स्टार्टिंग में जाएंगे ज्वाइन करेंगे नीट आईआईटी की तैयारी करेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन के लेवल नहीं समझ आते हैं, तो आपको समझने में समय लगता है। तो अगर यदि फाउंडेशन किए रहते तो क्वेश्चन का हर लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर यदि आप फाउंडेशन के बाद 1 साल तक अगर मन से तैयारी कर दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका नीट हो चाहे आईआईटी हो, दोनों में आप क्रैक कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अगर यदि आप मन से तैयारी कर लिए हैं आप, अगर यदि 1 साल भी, तो आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, अगर मैं खास तौर से जैसे कि नीट और आईआईटी की बात कर रहा हूं तो नीट और आईआईटी के लिए मैं तो यही कहने वाला हूं कि आप लोगों को फाउंडेशन करना चाहिए। फाउंडेशन करिए, नॉन अटेंडिंग स्कूल में नाम लिखाइए, आप लोग को केवल सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़े, तो उससे आप लोग का ये होगा कि समय की बचत होगा। मैक्सिमम लड़के यही करते हैं, आपको मैं बता दूं मैक्सिमम लड़के तैयारी वाले यही करते हैं और आज के समय यही करना भी चाहिए। मेरा भी सलाह यही है। अगर यदि आप नॉन अटेंडिंग है, आप पूरा समय देते हैं फाउंडेशन के लिए, आप अपने कोचिंग में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जो लोग मैं बता दूं इंटर करके आते हैं, यानी जो 12th पास आउट होकर आते हैं टारगेट के लिए, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। टफ इस मामले में होता है कि चीजें क्या होती है, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर बोर्ड लेवल की चीजें होती नहीं है कि आप बोर्ड का पढ़ कर आ गए हो 12th का तो सोचे मैं उससे कर लूं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कंपटीटिव लेवल होता है, तो कंपटीटिव लेवल के लिए आपको उस हद तक, उस लेवल तक सोचने आना चाहिए। अगर यदि वही लड़का फाउंडेशन किया है तो वो लड़का सोच सकता है, क्योंकि उसने 2 साल वहां पर फाउंडेशन में समय दिया है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो लेकिन टारगेट आया तो सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि उसको उस लेवल तक, उस हद तक सोचाया जाता है कि आप ये क्वेश्चन है इस तरीके से दिया जाता है, ऐसा पूछ सकता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन आप 12th पास आउट करके आए हो तो आप उतना लेवल तक नहीं सोच सकते हो। हाँ, हालांकि आप सोच सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा कि कुछ समय देना होगा, यानी चीजों को समझनी पड़ेगी। उस लेवल तक आपको थोड़ा पहुंचने में समय लगता है।
लेकिन फाउंडेशन वाले क्या करते हैं, ये अच्छा कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं फाउंडेशन वाले। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर यदि आप लोग 10th पास आउट करके आए हैं और 11th में हैं तो आप लोग फाउंडेशन जरूर करिएगा। फाउंडेशन करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन के जो चांसेस है, जो 1-2 अटेम्प्ट में ही आप लोग कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं। नहीं तो अगर यदि आप 12th पास आउट करके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर यदि 1 साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट समय देना ही देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि अगर यदि आप लोग मन से 11th-12th फाउंडेशन कर लिए तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ 12th पास आउट के बाद आपको 100% सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि 12th पास आउट करते थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप लोग को उधर बोर्ड का भी देना होता है, साथ साथ इधर आपका कॉम्पिटेटिव लेवल नीट आईआईटी का भी एग्जाम देना होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों का अनबैलेंस हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, लड़कियों का कुछ एक लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है, सबका तो नहीं कर सकते, सबका तो ऐसे होने वाला भी नहीं है क्योंकि इतनी टफ लेवल की कंपटीशन हो चुकी है और इतना ज्यादा हाई लेवल के यहाँ पर कट ऑफ बनता है कि जिससे क्या होता है कि सभी लोगों का कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये था दोस्तों आप लोग का, अगर यदि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर 10th पास आउट करके आए हैं तो आप फाउंडेशन जरूर करिएगा, चाहे वो छोटी कोचिंग हो चाहे बड़ी कोचिंग हो, कोई सभी कोचिंग, लेकिन जरूर करिएगा। और 12th पास आउट वाले आपको मैं बता दूं कि आप लोग को थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आपके पास समय कम रहता है। फाउंडेशन वालों के पास 2 साल का समय रहता है और आपके पास समय बिल्कुल रहता है। आप लोग अपने समय का पूर्ण उपयोग करिए और क्वेश्चन के उस लेवल तक सोचिए, उस लेवल तक पहुंचिए, लेवल तक पहुंचेंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का आपका, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं नीट और आईआईटी का तो आप लोग क्या करें, कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाना ना भूलें। थैंक यू।